हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में हमने बप्पा, रावल, कुमांड और अल्हड़ के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम रावल, समर सिंह तक के राजाओं के बारे में बात करेंगे। अल्हड़ के बाद मेवाड़ में जो प्रमुख शासक हुए वे थे रण सिंह, जिन्हें कर्ण सिंह भी कहा जाता है। रण सिंह के समय गुहिल वंश की दो शाखाएं हुई, एक था रावल शाखा और दूसरा सिसोदिया। रण सिंह के दो पुत्र थे, शेम सिंह और राहप। शेम सिंह से रावल शाखा चला। राहप को सिसोदा का जागीर दिया गया। सिसोदा में रहने की वजह से उनके वंशज सिसोदिया कहलाए। रण सिंह के बाद उनके पुत्र शेम सिंह मेवाड़ के शासक बने। शेम सिंह के दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। शेम सिंह के बाद सामंत सिंह मेवाड़ के शासक बने। इन्हें समत्सी भी कहा जाता है। सामंत सिंह के शासनकाल में कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया। राज्य गंवाने के बाद सामंत सिंह वागड़ चले गए और वहां नए राज्य का स्थापना किया। सामंत सिंह के वंशज यहीं पे रहे और फिर कभी मेवाड़ नहीं गए। सामंत सिंह के मेवाड़ छोड़ने के बाद उनके भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर वापस मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ के शासक बन गए। सामंत सिंह के विषय में एक बात और कही जाती है कि सामंत सिंह का विवाह अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए सामंत सिंह की मृत्यु हुई थी। कुमार सिंह के पश्चात मेवाड़ में जो प्रमुख शासक हुए वे थे रावल जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने सन 1213 से लेकर सन 1253 तक मेवाड़ पर शासन किया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। चिरवा के शिलालेख में जैत्र सिंह के बारे में लिखा है कि वे शत्रु राजाओं के लिए प्रलय मारुत के सदृश्य थे। रावल जैत्र सिंह को दिल्ली के गुलाम शासकों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक बताया है। रावल जैत्र सिंह के समय गुलाम वंश के शासक दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध को बूताला का युद्ध कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ये लड़ाई सन 1222 और सन 1229 के मध्य कभी हुआ था। इस लड़ाई में इल्तुतमिश को हार का सामना करना पड़ा था। सन 1248 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में भी जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया। इस घटना के बारे में तारीख-ए-फरिश्ता में लिखा है कि दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलवाया, परंतु उसे अपने प्राणों का भय होने से वो अपने साथियों के साथ चित्तौड़ की पहाड़ियों में भाग गया। सुल्तान ने उसका पीछा किया, परंतु 8 माह के बाद जब उसे ज्ञात हुआ कि वो उसके हाथ नहीं आ सकता, तब वो दिल्ली लौट गया। तारीख-ए-फरिश्ता में सुल्तान का मेवाड़ में पराजित होने का जिक्र नहीं है, परंतु मेवाड़ से खाली हाथ दिल्ली लौटने का मतलब यही था कि सुल्तान मेवाड़ के रावल से पराजित हुए थे। तारीख-ए-फरिश्ता में हारने वाली बात का जिक्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि फारसी इतिहासकार अपने इतिहासों में उन्हीं लड़ाइयों के बारे में लिखते थे जिनमें उनकी सुल्तान की जीत होती थी। रावल जैत्र सिंह ने चौहानों से बदला लेने के लिए नाडौल पर चढ़ाई किया, क्योंकि वर्षों पूर्व कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया था। इसी हमले का बदला लेने के लिए जैत्र सिंह ने चौहानों पर हमला किया था। इस लड़ाई को रोकने के लिए सोनागरा चौहान शासक उदय सिंह ने जैत्र सिंह से संधि किया और अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से करवाया। जैत्र सिंह के बाद उनके पुत्र तेज सिंह मेवाड़ के शासक बने। तेज सिंह ने 1253 से लेकर 1273 तक मेवाड़ पर शासन किया। रावल तेज सिंह के बाद उनके पुत्र समर सिंह मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने सन 1273 से 1301 तक शासन किया। समर सिंह के विषय में आबू के शिलालेख में लिखा है कि समर सिंह ने तुरुष्क रूपी समुद्र में डूबे हुए गुजरात देश का उद्धार किया।
अर्थात मुसलमानों से गुजरात की रक्षा की। चीरवा के शिलालेख में समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान बताया है। समर सिंह के दो पुत्र हुए, रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह समर सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने और कुंभकर्ण नेपाल जाकर वहां राज्य करने लगे। मेवाड़ रियासत के अगले पार्ट में हम लोग रावल रतन सिंह, महारानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे।